30 जुलाई सावन में सुहागिन जरूर करे, यह कार्य जीवन बदलेगा, पति को बुलंदियों तक ले जाएंगे, धन सुख समृद्धि में लाभ होगा। हर हर महादेव। वर्ष 2026 में सावन का अत्यंत पवित्र और पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त दिन शुक्रवार तक रहेगा। जहां सावन के महीने की शुरुआत ही गुरुवार के शुभ दिन से शुरुआत हो रही है, साक्षात भगवान विष्णु के आगमन और उनके दिव्य कृपा का संदेश देता है, क्योंकि कई शुभ वर्षों और पीढ़ियों के बाद आकर प्रकृति में ऐसा विशेष, अद्भुत और दुर्लभ सहयोग बना है। इसमें सावन का पहला दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और नारायण को समर्पित गुरुवार के दिन पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्लभ सहयोग है। सावन में नई नई चीज, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, खरीदने का दुर्लभ सहयोग होता है। नई नई चीज आपको खरीदना चाहिए, जैसे कि सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान, स्वर्ण, वस्त्र, चूड़ी आदि वस्तुएं खरीदनी चाहिए और पुरुषों को जमीन, व्यवसाय के नए साधन तथा अपने जरूरत के सामानों को खरीदना शुभ माना गया है। सावन के महीने में किया गया कोई भी काम शुभ होता है। कोई भी काम अच्छा करने जा रहे हैं तो सावन के महीने में तो भगवान शिव का नाम लेकर पूजा पाठ करके शुरुआत करनी चाहिए। इस वर्ष 4 सावन सोमवार शुभ व्रत पड़ रहे हैं, जिनमें प्रथम सोमवार का व्रत 3 अगस्त के दिन श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सावन का महीना सुहागिन महिलाएं एवं कुंवारी कन्याओं के लिए सर्वथा उत्तम है और परम कल्याणकारी माना गया है। सुहागन के पैर की एड़ी से लेकर सिर के शीर्ष भाग तक की बहुत ही अहम भूमिका होती है। इस दौरान कुछ छोटी सी चूक, जैसे काले या पूरी तरह सफेद वस्त्र धारण करना, गलत समय पर मंदिर की घंटी बजाना या सुहागिन की मर्यादा का पूरी तरह पालन ना करना आपकी संपूर्ण पूजा का फल शून्य कर सकता है। इसलिए यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सावन के महीने में मांस मदिरा से भी दूर रहना चाहिए। वैसे तो मांस मदिरा का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। सावन मास में स्त्री हो या पुरुष को अपराजिता के पुष्प तथा धतूरे के पुष्प और धतूरे का फल अर्पित करना चाहिए। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है तथा गंगा जल, अक्षत, दूध, दही, काले तिल, साबुत मूंग, सत्तू जैसी चीजें सावन में अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी कोई खास इच्छा है, उसके लिए यह सब चीजें आपको अर्पित करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वह 9 चीजें। पवित्र सावन के महीने में घर का कोई भी एक सदस्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवान शिव को रोज अर्पित करना चाहिए। तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसके परिवार को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं तथा सभी संकटों का तत्काल ही नाश कर देते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो हमें ये काम सावन में जरूर करना चाहिए। नंबर 2, अगर सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में सोमवार व्रत के साथ साथ मंगला गौरी का व्रत भी रखने का
भी विधान पूरी तरह श्रद्धापूर्वक करती हैं तो माता पार्वती उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं तथा वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। व्रत करने से सुख समृद्धि आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। महिलाओं को माता पार्वती को सावन में लाल सिंदूर और गुड़हल का लाल फूल अर्पित करके अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 3, सावन के महीने में महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए तथा भूलकर भी महिलाओं को सावन के महीने में काले वस्त्र या पूरी तरह सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सनातन धर्म में वधू का काला, हरा, गुलाबी, सिंदूरी जोड़ा ही लाल, हरा, गुलाबी, सिंदूरी जोड़ा ही देवी शक्तियों को प्रिय है। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं का गला कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। गले में मंगलसूत्र होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है तो आप एक लाल रंग का धागा या काले रंग का धागा भी पहन सकते हैं। गले को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपनी सुहाग की चूड़ी, बिंदी, सिंदूर किसी दूसरी स्त्री के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अगर वह सावन के महीने में अपने मायके जाती है तो भी किसी भी सखी या सहेली या परिवार में कोई भी महिलाओं के साथ अपने सुहाग का सामान साझा नहीं करना चाहिए, अपना ही यूज करना चाहिए। नंबर 5, सावन के महीने में पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सुहाग का सामान जरूर देना चाहिए तथा स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर कन्याओं के लिए नए नए वस्त्र या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को सामान देना चाहिए। अपनी पत्नी को पुरुषों को चांदी की पायल भी गिफ्ट करनी चाहिए। पुरुषों को सावन के महीने में अपनी पत्नी जैसे कि चांदी की पायल, सुहाग की चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी और नए वस्त्र तथा खरीद कर देना चाहिए। अपने घर की महिलाएं जितना श्रृंगार करके रहेंगी उतना ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और घर में खुशियां बनी रहेंगी। नंबर 6, सावन के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति व्रत कर रहा है तो किसी भी बाहर वाले सदस्य से पूजा का सामान नहीं लेना चाहिए। खाने के लिए भी फल नहीं लेने चाहिए। स्वयं ही अपने पैसों से फल खाएं और पूजा का सामान खरीदें तथा पूजा का फल मिलता है और तभी पूजा का फल मिलता है और भगवान शिव आपकी इच्छा पूरी करते हैं। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो किसी दूसरे सदस्य का पूजा का सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे का सामान इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी पूजा का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिसका आप सामान यूज कर रहे हैं। तो भूल कर भी किसी का सामान नहीं लेना चाहिए, वो भी पूजा के लिए। नंबर 7, सावन के महीने में नाशपाती जैसा फल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ना तो व्रत में इसको खाना चाहिए और ना ही शिव जी पर अर्पित करना चाहिए तथा लंबे समय से अगर पूजा का सामान रखा है तो उसे पूजा में यूज नहीं करना चाहिए। नया सामान खरीद कर ही पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान शिव धन में वृद्धि करते हैं, जीवन में व्यवसाय के नए रास्ते खुलते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 8, सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर रोज रुद्राभिषेक करना चाहिए तथा भगवान शिव को रुद्राक्ष
जरूर अर्पित करना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ तथा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। पूजा पाठ हवन और अपनी श्रद्धा के अनुसार करने चाहिए। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी पूजा का पूर्णतः फल मिलता है। माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं को माता को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। लाल चूड़ी चुन्नी अर्पित करनी चाहिए। सावन में हरी चूड़ियाँ सिंदूर माँ पार्वती को अर्पित करना चाहिए। नंबर 9, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा अमावस्या, संक्रांति और स्वयं सोमवार के दिन बेलपत्री तोड़ना वर्जित होता है। इन दोनों दिनों पर कभी भी भूलकर बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता है। सोमवार को भी भूलकर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उसके एक दिन पहले बेलपत्री को तोड़कर रख लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ खास बातें। भगवान शिव को अपराजिता के फूल प्रिय होते हैं तथा सावन के महीने में भगवान शिव को अपराजिता के फूल अर्पित करने चाहिए या उसकी माला अर्पित करनी चाहिए। अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों की इच्छा अनुसार वरदान देते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी होती है, जैसे कि धन में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, परिवार में सुख शांति और जीवन में बहुत तरक्की करते हैं तथा व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता है। जीवन में बहुत तरक्की करता है तथा अपने शत्रुओं को भी परास्त करता है। सावन में सभी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही पूजा करनी चाहिए तथा पूजा का फल तभी मिलता है और उनको धतूरे का फल भी अर्पित करना चाहिए। धतूरे की अगर आप हर रोज माला अर्पित करते हैं या अपराजिता के फूलों की हर रोज माला अर्पित करते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। राधे राधे।